खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। इलाहाबाद के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो घटना हुई है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विषय की हो रही है तो वो इसी विषय की हो रही है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य खुद को बताते हैं, वो अपने चेला सेवकों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम नोच की तरफ स्नान के लिए जा रहे थे, जहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका और उसमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और वहां से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को वापस कर दिया गया। घटना ये है जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आरोप है कि प्रशासन ने उनके चेला सेवकों के साथ बदतमीजी की और जानबूझकर उन्हें स्नान के लिए जाने नहीं दिया। को छेड़ रहा है बार बार, क्या हमको जानबूझ करके हमारे सामने आकर के इस तरह की भाषा बोलता है, क्यों ऐसा करता है? आप लोगों ने जानबूझ के इनको इशारा किया है क्या? एक आदमी हाथ जोड़ता है, एक आदमी आके छेड़ता है, क्यों छेड़ रहा है? लेकिन वही प्रशासन का कहना यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा भीड़ में गलत मार्ग से कई बैरियर तोड़कर संगम तट की तरफ पालकी जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनके चेला सेवकों ने मारपीट पर उतारू हो गए और जिसके बाद विवाद बढ़ गया। प्रशासन ने उनके चेला सेवकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वहां से ले जाकर दूर 1 किलोमीटर कहीं छोड़ दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जन सामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। ये तो हुई घटना की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह बहुत गलत काम किया गया है। वहीं कुछ लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ताजा मामला यह सामने आया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नोटिस भेजा गया है शंकराचार्य जी को कि उनसे पूछा गया है कि आप शंकराचार्य हैं, इसका कोई प्रमाण हमें दीजिए। जब से यह बात सामने आई है, काफी विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। मैंने भी फेसबुक पर अपने तमाम लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि उस पर उसकी क्या राय है, उन लोगों की क्या राय है। तो काफी लोगों ने अपनी राय भी दी, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था, पूछना था कि भैया आपकी राय क्या है। तो देखिए, जहां तक मेरी राय का विषय है, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयंभू शंकराचार्य हैं। उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित किया है, ना कि तीनों शंकराचार्य ने मिलकर उन्हें शंकराचार्य बनाया है। शंकराचार्य होने का नियम जो होता है कि भारत में 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 पीठों की। उनमें से 3 शंकराचार्य जब मिलकर किसी एक को किसी गद्दी पे शंकराचार्य बनाते हैं, तभी वह शंकराचार्य माना जाता है। तो पहली बात तो यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयंभू शंकराचार्य हैं। दूसरी बात यह भी है कि ये लगातार सनातन के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी चर्चाओं में बने रहते हैं। हम मान लेते हैं कि इन्होंने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है, जानबूझकर बैरियर तोड़कर ऐसे रास्ते से संगम स्नान के लिए जा रहे थे ताकि प्रशासन से कोई बात विवाद हो और विवाद जो है वो चर्चा में आए, इनका नाम चर्चा में आए और भाजपा सरकार बदनाम हो। हम ये भी मानते हैं कि इनकी चेला सेवक ने रोकने के दौरान काफी बदतमीजी की होगी, प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार किया होगा, जिस पर प्रशासन ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए भी एक बात मेरी राय जो है कि अगर उनको स्नान करा ही दिया जाता तो शायद कोई पाप नहीं हो जाता। वो स्वयंभू हैं, जबरदस्ती के हैं, ठीक है, लेकिन एक संत थे। अगर प्रशासन चाहता तो उन्हें किसी तरह वहां से स्नान करा के वापस विदा भी कर सकता था और यह विवाद की स्थिति उत्पन्न न होती। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जितना प्रयास योगी जी का यह है कि प्रदेश उन्नत प्रदेश बने, उत्तम प्रदेश बने, लोग सुखी रहें, उतना ही प्रशासन का प्रयास कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखाई पड़ता है कि ये हमेशा विवादों को उत्पन्न करते हैं। अयोध्या में भी आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जबरदस्ती का बैरिकेटिंग, जबरदस्ती की रोकथाम,
जिससे विवाद उत्पन्न होता है। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन हमेशा कटघरे में रहता है और इसके क्रियाकलापों से प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार को बदनाम होना पड़ता है। मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी धरने पर हैं। उनका कहना है कि अगर प्रदेश का मुखिया हमें मनाने आएगा तभी हम इस धरने को खत्म करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा उस पर ताजा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।